इमोजी भेजने पर हो सकती है जेल। इस देश ने व्हाट्सएप के लिए निकाला है अजीब नियम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, व्हाट्सएप का यूज करते हैं तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। अब एक देश में ऐसा नियम है कि यहाँ पर इमोजी भेजने पर आपको जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये सुनकर आप भी हैरान हो गए हैं, लेकिन ऐसा संभव है। व्हाट्सएप यूजर्स की एक गलती की वजह से उन्हें जेल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए नियम के बारे में जानकर आप हैरान होने वाले हैं। सऊदी अरब में कार्रवाई की गई थी और उसके अकॉर्डिंग रेड हार्ट इमोजी भेजने पर लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। सऊदी लॉ की माने तो अगर कोई आरोपी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा उस पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना भी लग सकता है। ये काफ़ी हैरान करने वाला खबर है जो कई लोगों को चिंता में डाल सकता था। इस बात का खुलासा एक बयान के बाद हुआ था। सऊदी साइबर क्राइम एक्सपर्ट ने इसका खुलासा किया था। रेड हार्ट इमोजी बढ़ा सकता है चिंता। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना था कि देश में रेड हार्ट इमोजी भेजना लोगों को मुश्किल में डाल सकता है क्योंकि इसे उत्पीड़न की श्रेणी में देखा जाएगा। यानी ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको कानूनी मुश्किलों का ज़रूर सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर लोग अब इस इमोजी को भेजने से परहेज करते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शिकायत मिलने के बाद ऐसे मामलों के खिलाफ शिकायत हो सकती है, साथ ही इसे गंभीरता से लिया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आपने इमोजी भेजा और उसके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज करा दी तो ऐसे में मामले में फिर भेजने वाले के खिलाफ शिकायत भी हो सकती है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे भी अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो वहाँ सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर ही करें, क्योंकि अगर आप अपने सोशल मीडिया पर गलती से भी सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ डाल देते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। ऐसे पहले कई सारे इन्फ्लुएंसर देखने को मिले हैं या फिर कह सकते हैं समाज सुधारक देखने को मिले हैं जिन्होंने सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस के परियोजनाओं पर सवाल उठाए थे, उनका आलोचना किया था। आज वो जेल के पीछे हैं। सऊदी अरब ने जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो सऊदी अरब के अथॉरिटीज़ के निगरानी में होते हैं। ऐसे में एक गलती आपको जेल में डाल सकती है। तो सोशल मीडिया पर की सऊदी अरब की आलोचना, आरोपी टीचर को मिली 30 साल जेल की सजा। सऊदी अरब के एक कोर्ट ने एक रिटायर्ड शिक्षक मोहम्मद अल गामदी को सरकार की आलोचना करने के आरोप में 30 साल जेल की सजा सुनाई है। यह सजा उनके मौत की सजा को खत्म किए जाने के लगभग 2 महीने बाद आई है। उनके भाई शहीद अल गामदी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मोहम्मद अल गामदी को जुलाई 2023 में विशेष आपराधिक अदालत द्वारा मौत की सजा दी गई थी। यह अदालत 2008 में आतंकवाद से संबंधित मामलों को देखने के लिए स्थापित की गई थी। हालांकि अगस्त में उनकी मौत की सजा को अपील में उलट दिया गया था, लेकिन अब उन्हें 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उनके भाई, जो एक इस्लामी विद्वान हैं और ब्रिटेन में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि उनके खिलाफ के मामले में ये आरोप था कि उन्होंने सरकार की आलोचना की है और जमानत पर रिहा हुए कैदियों का समर्थन किया है। मोहम्मद अल गामदी का सोशल मीडिया पर केवल 9 ही फॉलोअर थे। उनके खिलाफ आरोपों में सऊदी नेतृत्व के खिलाफ साजिश, राज्य संस्थानों को कमजोर करना और आतंकवादी विचारधारा का समर्थन करना शामिल था। सईद अल गामदी ने कहा कि यह फैसलों में बदलाव यह दिखाता है कि किंगडम की राजनीतिकरण की गई न्यायिक प्रणाली कितनी नाटकीय है। सऊदी अरब में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है, खासकर बोलने की स्वतंत्रता पर। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तहत सऊदी अरब ने विजन 2030 के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडा आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य देश को एक वैश्विक पर्यटन और व्यापार डेस्टिनेशन में बदलना है। लेकिन इसके साथ ही सरकार को मानवाधिकारों के रिकॉर्ड के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है।
यह मामला सऊदी अरब में बढ़ती राजनीतिक दमन और स्वतंत्रता की कमी का उदाहरण है। मोहम्मद अल गामदी की सजा ने इस बात की पुष्टि की है कि कैसे सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। क्या यह सजा सऊदी समाज में स्वतंत्रता की आवाज को दबा पाएगी, ये देखना बाकी है। क्या सचमुच सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं निर्दयी? चलिए बताते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस समय खाड़ी के सबसे ताकतवर शख्स हैं। OPEC+ की तरफ से तेल की कटौती का ऐलान हो या फिर रूस राष्ट्रपति के व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी दोस्ती, हर बड़े फैसले के पीछे क्राउन प्रिंस की रजामंदी शामिल है। साल 2015 में वह सऊदी के क्राउन प्रिंस बने, लेकिन साल 2018 में उनका नाम सबकी जुबां पर था। सऊदी नागरिक और वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की तुर्की में हत्या के बाद से ही उनकी बातें होने लगी। भले ही सऊदी अरब में जारी सुधारों के लिए क्राउन प्रिंस को श्रेय दिया जाता है, लेकिन ये भी सच है कि मोहम्मद बिन सलमान के व्यक्तित्व का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सऊदी प्रिंस एक निर्दयी राजकुमार के तौर पर जाने जाते हैं। खाशोगी की हत्या के बाद जब एक टेप सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आया, तो उस समय प्रिंस के डरावने पहलू के बारे में दुनिया को पता लगा। सऊदी अरब में खुद को सबसे ताकतवर बनाने के चक्कर में उन्होंने कई लोगों को जेल में डाला है। ये वो लोग थे जिन्होंने उनके शासन को चुनौती दी थी। इसमें देश के सबसे शक्तिशाली पूर्व क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन नयाफ और सुल्तान के भाई प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज भी शामिल है। सऊदी सरकार ने कभी भी उन रिपोर्ट्स पर कुछ नहीं कहा है जिसमें किंग सलमान और क्राउन प्रिंस के खिलाफ तख्तापलट की बातें थी। साल 2017 में MBS सबसे ताकतवर बन गए। उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी तरफ से चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों का जिक्र होने लगा था, लेकिन कहीं न कहीं देश में उनके ही खिलाफ असंतोष भी बढ़ रहा था। सऊदी जर्नलिस्ट खाशोगी ने MBS के डरावने व्यक्तित्व के बारे में लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे यमन में हजारों नागरिकों की जान ले ली गई है। ये भी लिखा कि मोहम्मद बिन सलमान के सत्ता में आने के बाद से कैसे मौत की सजा में इजाफा हुआ है। साल 2015 में सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यहाँ पर हौती विद्रोहियों को निशाना बनाया जा रहा था। अमेरिका की मदद से सऊदी और UAE ने 20,000 से ज़्यादा हवाई हमले किए। अप्रैल 2018 में MBS ने इन हमलों का बचाव ये कहते हुए किया कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में कई गलतियां होती हैं। सऊदी अरब या फिर उसके संगठन की तरफ से भी अनचाहे में कुछ गलतियां हो गई हैं। नवंबर 2017 में लेबनान के तत्कालीन PM सादा हरारी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। यहाँ पर सऊदी सेनाओं ने उन्हें रोक लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके फ़ोन को भी जब्त कर लिया गया। इसके एक दिन बाद उन्होंने सऊदी अरब के सरकारी चैनल पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। कहा जाता है कि सऊदी पहुंचने के बाद किंग सलमान और MBS ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन एक ही दिन बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि इस मीटिंग के बाद ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। लेबनान में इस घटना से काफ़ी हंगामा हुआ। लेबनान में माना जा रहा था कि सऊदी किंग और प्रिंस ने उनका अपहरण कर लिया है। लेबनान के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए और देश के राष्ट्रपति माइकल आउन ने इस्तीफा स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज ने हिरासत में लिए गए उनके PM को रिहा करने के लिए भी कहा। हरीरी ने ईरान और हिजबुल्लाह पर उनके देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया। वो 2 हफ्ते तक सऊदी अरब में रुके थे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के प्रयासों के बाद वह अपने देश लौटे और इस्तीफा वापस लिया। साल 2017 में ही सऊदी के सुरक्षा बलों ने देश के सैकड़ों अमीर लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें कई हफ्तों तक रियाद के आलीशान रिजॉर्ट कॉल्टन होटल में रखा गया था। कुछ लोगों को शारीरिक नुकसान तक पहुंचाया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से बताया गया कि 17 ऐसे लोग थे जिन्हें हिरासत में लिया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि MBS ने इन लोगों को इसलिए हटाया क्योंकि उन्हें यह डर था कि ये उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका $100 अरब का सामान भी जब्त कर लिया गया था। तो ये थी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर लगे आरोपों की लिस्ट। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।